एक वो पहले वाले थे राजीव कुमार, जब जब उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा जाता था तो वो घटिया किस्म की शायरियां सुनाकर जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश करते थे। अब ये नए वाले आए ज्ञानेश कुमार, इन्होंने भी एसआईआर समेत तमाम जो चीजें सामने रखी हैं और उसके एवज में जो राहुल गांधी ने विस्फोट कर दिया, सियासी विस्फोट की कैसे चुनाव आयोग खिलवाड़ करता है, उसके बाद हालत खराब हो गई है। चुनाव आयोग की आज जो मैं हरकत दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वोट की चोरी का शब्द इस्तेमाल जो राहुल गांधी ने किया वो उससे आगे बढ़कर है। इसे चोरी शब्द मत कहिए, उससे आगे जितना भी गंभीर शब्द का इस्तेमाल हो कीजिए, क्योंकि उस चोरी को छिपाने के लिए क्या क्या पैंतरेबाजी चली जा रही है आज आपको दिखाऊंगा। और यह दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कहते हैं भारत की, इंडिया की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाया जाता है। लेकिन उसी लोकतंत्र की सबसे पहली प्रक्रिया होती है चुनाव, आपका वोट। लेकिन अगर उसी चुनाव प्रक्रिया को, आपके उसी वोट को खारिज कर दिया जाए, बेवकूफ बना दिया जाए, तो यकीन मानकर चलिए लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात है। और उसी प्रक्रिया का निर्वहन करने वाला संस्था जब इसमें साथ दे तो यकीन मानकर चलिए भरोसेमंद नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही राहुल गांधी ने एक दिन पहले ये तमाम चीजें की तो गोदी मीडिया से लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो पैंतरेबाजी चली गई और उसने और फजीयत करा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप शायद ये सोच रहे हैं मैं बिहार से थोड़ी हूं, क्या मेरा वोट कटे, क्या वो मुझे लेना देना थोड़ी, मेरे आएंगे तब देना। आप ये समझ लीजिए, अगर यहां से ये प्रक्रिया शुरू हुई तो आगे तक यही प्रक्रिया रहेगी। आप बढ़ते रहिएगा कि मैं बिहार से नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूं, मैं उत्तराखंड से नहीं हूं, मैं असम से नहीं हूं, मैं पश्चिम बंगाल से नहीं हूं। और हर जगह के लोग अपनी बारी के बाद यही कहेंगे, हाय ये क्या कर डाला। ये क्यों कह रहा हूं तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये स्क्रीनशॉट है भाई, ये अलग अलग स्क्रीनशॉट निकले, जरा देखते चलिए। दिस ceo.maharashtra.government.in पेज कांट बी फाउंड। पढ़ते जाइए एक एक करके। ये बिहार वाला, ये अलग अलग जो है, इसमें देखिए साइट पकड़ ही नहीं पा रही है। जब से वो खुलासा हुआ है तब से चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप पड़ गई है, काम नहीं कर पा रही है, ये काम करने नहीं दिया जा रहा। ये अचानक से कैसे हो सकता है? ये पूरा चीजें निकलने के फौरन बाद क्यों? क्योंकि दरअसल ये देखने को मिला कि जब राहुल गांधी ने ये पूरी पोल पट्टी खोली तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ गया था और वो अपने अपने नाम खंगाल रहे थे। ये बहुत भारी ट्रैफिक आया था। उसके बाद अचानक से वो धीरा हो गया, बहुत धीमा हो गया, खोली नहीं पा रही थी वेबसाइट। अब इसी को लेकर अशोक कुमार पांडे ने भी पूछा, कैन यू स्वेयर बाय एन एफिडेविट दैट द ई वोटर लिस्ट पेजेस ऑफ स्टेट लाइक महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान बीइंग डाउन इज जस्ट ए टेक्निकल इशू? सारे काम तो टेक्निकल इशू होते हैं। महामानव के लिए सब कुछ करने के लिए टेक्निकल इशू का सहारा लिया जाता है। कृष्णकांत जी ने लिखा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की ई वोटर लिस्ट का पेज डाउन हो गया है। क्या यह संयोग है या जनता खुद चोरी न पकड़ ले इसलिए मैनेजमेंट हो रहा है? यह सवाल उठना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि अचानक से यह कैसे हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए एक और खबर आपको पहले दिखा देता हूं, समझ जाएंगे। दरअसल जैसी ये चोरी, या कहा जाए जो राहुल गांधी कह रहे हैं चोरी शब्द, जो भी ये गलतियां, जो भी चीजें सब पकड़ी गई, उसके बाद क्या किया गया पहले ही देखिए। अमित मालवीय ने क्या किया। अमित मालवीय को सब जानते हैं, कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कैसी भाषा शैली है, कैसी खबरें और कैसे कंटेंट के जरिए ये सोशल मीडिया पर आते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का एपिक नंबर भी दिखाया। आज तक ने इस दावे की पड़ताल की जिसमें राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया। ये कौन कह रहे हैं? अमित मालवीय। अमित मालवीय ने कह दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक ने किया बकायदा कि हमें हमारे आका को खुश करना है। तो पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट वहां पर वो, और यहां पर आज तक ने अपना एक फर्जी, खोलकर बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, ये बिका हुआ चैनल, अगर ऐसा नहीं है तो कंटेंट छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। इस चैनल ने देश को गुमराह करने के लिए गलत खबर छापी और उस गलत खबर की जब पोल खुलने लगी, धज्जियां उड़ने लगी। लेकिन तब तक अमित मालवीय जैसे लोग पहले से बैठे रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे खबर प्लांटी इसलिए की जाती है, भेजी जाती है छाप देना। लेकिन हुआ क्या, अमित मालवीय ने जैसे ट्वीट किया उसके फौरन बाद आज तक ने कहा ये तो पूरी तरह चीचल इधर हो रही है, लोग लताड़ रहे, झूठ पकड़ लिया खबर, तो भाग गए। क्षमा करें, कंटेंट उपलब्ध नहीं है। कौन सा? ये अमित मालवीय। जानकारी दे पाओगे?
अब सोचिए कैसे राहुल गांधी को बदनाम, विपक्ष को मैं कह रहा हूं, पूरे विपक्ष को बदनाम करने के लिए और अपनी चोरी को जायज ठहराने के लिए खबरें प्लांट होती हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट डाउन पड़ जाती है, आप अपने वोट के बारे में सवाल ना कर पाए। आप एक दिन पहले क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव के लिए? तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया, उनके एपिक नंबर जो पुराना वाला था उसके आधार पर 4 घंटे बाद नए एपिक नंबर के साथ नया बूथ दे दिया और फिर पूरी बीजेपी टूट पड़ी कि आप पे 2-2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आ गए। मैं बोलता हूं कैसे आए, क्योंकि चुनाव आयोग निकम्मापन कर रहा था इसलिए आ गए। एक व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, इससे पता लगता है कि तेजस्वी यादव के पास 2 है, जो कर सको कर लो उनका। लेकिन यह पता लगता है चुनाव आयोग निकम्मेपन की हद पार कर चुका है, उसे पता ही नहीं है कितने वोटर पर कितनी वोटर आईडी है। यानी ये बात सच हो गई ना, वो श्रीवास्तव नाम का जिस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी ने लिया, हो सकता है ना इसका मतलब कि चुनाव आयोग को पता ही नहीं। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता के 2 आईडी कार्ड, जैसा आप और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो इसका मतलब आम जनता के पास कितने होंगे और उसका इस्तेमाल कैसे होता होगा, खुद सोचिए। लेकिन हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो अपने गलतियों को, अपनी कामचोरी को दूसरे पर डालकर नोटिस भेजने से कुछ नहीं होगा, इसका जवाब देना चाहिए था। खैर देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। एक तो ये खबर निकल कर आई थी, ये सबसे बड़ा फ्रॉड तो है, गुरकीरत सिंह नाम का एक आदमी विधानसभा में 4 अलग अलग बूथ पर वोट करता है। आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट करता है। यही तो सारे सवाल है। ये सारी की सारी लिस्ट जैसे ही दी गई उसके बाद से इनकी हालत खराब हो गई। प्रशांत टंडन ने भी लिखा 2019 के लोकसभा चुनाव से बात साफ दिखाई दे रही थी कि मोदी के पास चुनकर आने का जनाधार नहीं बचा। डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का सिस्टम 2 स्तर पर काम करता है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर नकली जीत हासिल की जाए, नकली जीत को वास्तविक दिखाने के लिए गोदी मीडिया और सर्वे एजेंसियों से झूठे नैरेटिव गढ़े जाएं, और ये दोनों ही काम तेजी से किए गए। आज तक पकड़ा गया, अमित मालवीय पकड़े गए और इलेक्शन कमीशन भी धरा गया। अब आइए, रोहिणी सिंह है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटक का जो था उस पर एक क्या लिखा है, उन्होंने लिखा था ECI इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था। इसका काम न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की धारणा बनी रहे। विपक्षी नेताओं पर हमला करके या आमतौर पर सत्ताधारी दल से जुड़े सरल तरीके से जवाब देकर चुनाव आयोग की संस्था में जनता के विश्वास को और कम कर रहा है। जैसे राजीव कुमार करके चले गए, घटिया किस्म की शायरियां कर करके, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, यही काम वो करते रहे। अब ये भी इनके अंडर भी यही हो रहा है। अब इन्होंने भी कुछ चीज़ें दिखाई है, देखिए कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कैसे डाइंग, अलग अलग उन्होंने 4 स्क्रीनशॉट साझा किए हैं जिसके जरिए पता लगता है कैसे खेल किया जा रहा है। पूरी एजेंसीज को लगा दिया गया है कि भैया जुट जाओ विपक्ष को बदनाम करने के लिए। अब देखिए इसमें राजू नाम के ट्विटर हैंडल उन्होंने कहा, प्यारी देशवासियों, मैं ये बहुत पहले ही कह रहा हूं, जैसे कि आप उन्हें झूठ बोलते, गुमराह करते हो, चालाकी करते हो पकड़ेंगे, वे आप पर विवेकाधीन अर्धन्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि जानकारी नहीं है। या कर्नाटक महाराष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास नियम 20(3)B के तहत राहुल गांधी से घोषणा शपथ लेने का कोई आधार नहीं है, फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे इसकी मांग की है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके डराने धमकाने की, जैसे वो लेते ना पुराने वाले राजीव कुमार, अगर ईवीएम के खिलाफ कुछ साझे वो कर नहीं पाए, चुनाव आयोग के कार्यालय आइए, नहीं साबित कर पाए तो कार्रवाई होगी, धमकियां। भाई सवाल पूछे जाएंगे, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का माहौल आप लोग उड़ा रहे हैं। अलग अलग जगह से आप इस तरह के माहौल क्रिएट करते हैं। और जाते आते खबर भी देख लीजिए, बिहार से आ भी गई है, पढ़िए। बिहार में चुनाव से पहले हवाला का पैसा आना शुरू, ट्रेन में 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिले, कार की डिग्गी से 55 लाख, कहां से आए पता नहीं। सवाल ये नहीं है कहां से आए, दूसरा सवाल और दमदार है, कहां जा रहे थे, ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।